दोस्तों, कैश कांड मामले में न्यायपालिका और जजेस जिस तरीके से सवालों के घेरे में आ गए, उसे देखते हुए जगदीप धनखड़, जी हां, हमारे माननीय उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने मौके पे छक्का मारने का काम किया। हमारे माननीय उपराष्ट्रपति ने कहा कि जजों की भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए जजों की नियुक्ति सरकार के हाथों में होनी चाहिए। यह कोशिश मोदी जी की सरकार पिछले काफी सालों से, कई सालों से जो है वो भाजपा की सरकार करती आ रही है कि जजों की नियुक्ति सरकार करे। बीजेपी अगर 2024 का चुनाव फुल मेजॉरिटी के साथ जीत जाती ना, अगर नरेंद्र मोदी की 300 पार के साथ सत्ता में वापसी होती, तो चुनाव जीतते ही मोदी जी एक बड़ा फैसला लेते कि जज या सुप्रीम कोर्ट सरकार को फटकारेंगे। ऐसा नहीं, उल्टा सरकार जजों को फटकारेगी, यानी जजों की नियुक्ति सरकार करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 24 चुनाव के नतीजे ने पूरी तरीके से मामले को ही पलट दिया। अब भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बनाने में अक्षम साबित हुई। बैसाखियों के सहारे सरकार चल रही है। इसीलिए दोस्तों, लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ, जिसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से हिलाना चाहती थी, वो कुछ अंश जो है अभी भी उसका बचा हुआ है। अगर न्यायपालिका पर आंच आए तो लोकतंत्र पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन इस बात पर भी एक तरीके से मुहर हर रोज लगता है कि न्यायपालिका पर आम जनता का जो भरोसा है वो डगमगा गया है। 2014 के बाद से हर एक सरकारी संस्था सवालों के घेरे में आता चला गया। चाहे आप जांच एजेंसीज की बात करें, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चाहे सरकारी मशीनरीज की बात करें, चुनाव आयोग, नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहां तक कि जिला अदालतों पर भी सरकार की मनमानी चलती गई। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका पर सरकार की नजर है, और अब नहीं है, ये नजर काफी समय पहले से भाजपा की सरकार नजर गाड़ के न्यायपालिका पर, सुप्रीम कोर्ट पर बैठी हुई है। और मौका देखते ही जगदीप धनखड़ ने कह दिया कि देखिए, जजेस इतना भ्रष्ट इसलिए हैं क्योंकि जजों की नियुक्ति सरकार नहीं करती। जजों की नियुक्ति सरकार को करनी चाहिए, तभी तो पारदर्शी तरीके से न्यायपालिका और जजेस जो है वो काम करेंगे। सरकार पिछले यानी 2022 से ही जजों की नियुक्ति प्रक्रिया जो है कॉलेजियम को खत्म करके उसके बदले एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन के जरिए जजों की नियुक्ति चाहती है। खुले मंच पर पूर्व कानून मंत्री किरण रिजिजू और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ में कॉलेजियम को लेकर के और एनजेएसी को लेकर के कई मर्तबा बहस हुई। कानून मंत्री के कंधे पर बंदूक रख करके सरकार ने काफी फायरिंग की पिछले कुछ सालों में, जिसके बाद किरण रिजिजू से इस्तीफा मांग लिया गया। किरण रिजिजू को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि बात बनी नहीं। तब सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया था कि जब तक सरकार न्यायिक नियुक्तियों पर नया कानून नहीं बना लेती है, तब तक कॉलेजियम सिस्टम ही कानून है। सरकार एनजेएसी यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन के जरिए जजों की नियुक्ति क्यों चाहती है? क्योंकि इसके जरिए जजों की नियुक्ति सरकार के हाथों में होगी। जजों की नियुक्ति के लिए मोदी सरकार ने 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी एनजेएसी का गठन भी किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से अवैध करार दिया था और उस पर बैन लगा दिया था। दोस्तों, किरण रिजिजू कानून मंत्री रहते हुए लगातार सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कॉलेजियम पैनल करती है, इस पर कई बार सवाल उठाए। 2022 में चंद्रचूड़ जब सीजीआई बने और शुरू के दौर में चंद्रचूड़ और किरण रिजिजू की बयानबाजी एक दूसरे पर भयंकर तेज हो गई। कॉलेजियम और एनजेएसी में फर्क क्या है, ये समझ लेना भी जरूरी है। अगर सरकार कह रही है कि चलिए कॉलेजियम को बंद करते हैं, कॉलेजियम के जरिए न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को एक तरीके से आंका जा रहा है, तो कॉलेजियम को खत्म करते हैं और एनजेएसी को लागू करते हैं। लेकिन विपक्ष या सिविल सोसाइटी के लोग या सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस, सीजीआई इसके खिलाफ क्यों है, ये समझ लीजिए कॉलेजियम और एनजेएसी में फर्क क्या है। पहला, कॉलेजियम में सीजीआई समेत सुप्रीम कोर्ट के 5 वरिष्ठ जज होते हैं जो नियुक्ति, स्थानांतरण यानी ट्रांसफर और प्रमोशन पर फैसला लेते हैं। एनजेएसी में 6 सदस्यों को शामिल करने का प्रस्ताव है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समेत 3 जज को शामिल किया जाएगा।
दूसरा, कोलिजियम में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। एकदम मतलब आप कह सकते हैं कि सीधे तौर पर कोई भूमिका नहीं होती, जबकि एनजेएसी लागू होने पर जजों के नाम फाइल करने की प्रक्रिया में सरकार मुख्य भूमिका में नजर आने वाली है। तीसरा पॉइंट यह है कि कोलिजियम में कई बार सहमति नहीं बनने पर 3/2 से नाम फाइनल किए जाते हैं, मतलब 3:2 रेशियो के हिसाब से नाम फाइनल किए जाते हैं। एनजेएसी में चीफ जस्टिस को ही वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, यानी जिस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति पैनल से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया गया कानून ला करके, वही काम जो है कोलिजियम के लिए सरकार करना चाह रही है। कोलिजियम को खत्म करके एनजेएसी जैसे आ जाएगा, यानी जजों की नियुक्ति पैनल से सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हट जाएगी, यानी न्यायपालिका को भी हाईजैक करने की कोशिश जारी है। अब आप खुद बताइए, अगर जजों की नियुक्ति सरकार करेगी तो क्या वो जज रूलिंग पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ एक भी फैसला दे पाएंगे? जजेस अभी भी सरकार के खिलाफ फैसला देने के लिए डरते हैं। मतलब उच्च न्यायपालिका में ऐसा नहीं है, सर्वोच्च न्यायपालिका में नहीं है, लेकिन लोअर कोर्ट की बात की जाए, जिला अदालतों की बात की जाए, तो वहां रूलिंग पार्टी के हिसाब से ही फैसले दिए जाते हैं। क्या सरकार, मतलब जो सवाल है कि क्या अब सरकार जजों को फटकार लगाएगी? उल्टा तो सरकार, मतलब अगर किसी जज को चुनने वाली है, अगर किसी जज की अपॉइंटमेंट सरकार करती है, तो जाहिर सी बात है सरकार के हाथों में वो शक्ति होगी कि वो उस जज को फटकारे। अब दोस्तों, ये काम जैसे कि अभी हमने देखा कि जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में क्या हुआ, उनके घर से कैश बरामद हुए, लेकिन पिछले कुछ समय में लगातार सरकार और सुप्रीम कोर्ट उन्हें एक तरीके से उन पर पर्दा डालने की कोशिश लगातार करते रहे, जिसके बाद अब 15 करोड़ रुपए उनके घर से बरामद करने के बाद अब सदन में हमारे माननीय उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ क्या कह रहे हैं? जजेस इस तरीके से हरकत कर पा रहे हैं, ओछी हरकत इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी नियुक्ति सरकार नहीं करती, उनकी नियुक्ति खुद सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम पैनल करती है। इसी के चलते जजेस जो है भ्रष्ट पाए जा रहे हैं। अगर सरकार इनकी नियुक्ति करेगी, जजेस की नियुक्ति सरकार करेगी, तो भ्रष्टाचार ही खत्म हो जाएगा। वैसे मोदी के कार्यकाल में बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार, इन तमाम नारों का किस तरीके से आप कह सकते हैं इन्हें वाकई मतलब सच पर उतारा गया, जनता के सामने रखा गया, ये जग जाहिर है। क्या आप मानेंगे कि जजों की नियुक्ति अगर सरकार करती है तो भ्रष्टाचार न्यायपालिका में खत्म हो जाएगा? और क्या वो जज जिनकी नियुक्ति सरकार करने वाली है, वो जज क्या सरकार के खिलाफ या सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ फैसला सुनाने की क्षमता रख पाएंगे? महत्वपूर्ण सवाल है। फिलहाल सरकार एक के बाद एक यही करती चली जा रही है। हाल ही में हमने देखा सीईसी और इसी की नियुक्ति के मामले में क्या हुआ। इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर करें और ऐसी तमाम खबरों को लगातार पाने के लिए, पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।